फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल संध्यास ट्यूटोरियल। तो जैसे कि आपने देखा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 6th क्लास की संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर जो था संस्कृत वर्णमाला के बारे में। इसमें हमने पढ़ा स्वर, व्यंजन, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन, ये सब पढ़ा था। तो अब ये सेकंड चैप्टर है जिसका नेम है संस्कृत शब्द परिचय। इसमें हम पढ़ेंगे 3 लिंग के बारे में और 3 वचनों के बारे में। 3 लिंग कौन से होते हैं संस्कृत में? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इन तीनों लिंगों में 3 वचन यूज होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो इन तीनों वचनों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हम इसमें पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये सेकंड चैप्टर। संस्कृत शब्द परिचय है हमारा सेकंड चैप्टर। कौन सा है? संस्कृत शब्द परिचय। इसमें हम पढ़ेंगे तीनों लिंगों के बारे में। संस्कृत भाषा में कहते हैं 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब इन तीनों लिंगों में 3 वचनों का यूज करते हैं हम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ हम पढ़ते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण। कुछ पुल्लिंग शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द अकारांत। कौन से वाले हैं? अकारांत, यानी कि पीछे आ की मात्रा नहीं होगी जिनमें। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। इनके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए हैं। ये तीनों वचनों में होंगे, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। संस्कृत में हम क्या लिखते हैं? एक वचन द्विवचन नहीं लिखोगे, म लगाओगे आप, म के पैर में हलंत। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, म के पैर में हलंत। जैसे सबसे पहला क्या उदाहरण है? बालकः, बालकौ, बालकः। क्या अर्थ होता है? बालकः मतलब बालक, एक बालक, 2 बालक, अनेक बालक। सेकंड है अश्वः, अश्वौ, अश्वः। अश्व मतलब एक घोड़ा, 2 घोड़े, अनेक घोड़े। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सिंह, सिंहौ, सिंहा। सिंह क्या होता है? शेर, एक शेर, 2 शेर, अनेक शेर। कैसे पढ़ोगे आप इसको? सिंह, विसर्ग है पीछे, सिंहौ, सिंहा। नेक्स्ट आता है हमारा गजह। गजह क्या होता है? हाथी, गजह, गजौ, गजहा। गजह मतलब एक हाथी, गजौ 2 हाथी, गजहा अनेक हाथी। नेक्स्ट है वृक्ष है। वृक्ष क्या होता है? पेड़, वृक्ष है, वृक्षौ, वृक्षहा। तीनों वचनों में। तो वृक्ष है मतलब एक वृक्ष, वृक्षौ, वृक्ष कह दो, पेड़ कह दो, एक पेड़, 2 पेड़, अनेक पेड़। ठीक है, वृक्ष है, वृक्षौ, वृक्षहा। नेक्स्ट पढ़ते हैं शुक है। शुक है क्या होता है? तोता, शुक है, शुकौ, शुकहा। शुक है मतलब एक तोता, शुकौ 2 तोते, शुकहा अनेक तोते। नेक्स्ट आता है नरह। नरह क्या होता है? आदमी, नरह, नरौ, नरहा। एक आदमी, 2 आदमी, अनेक आदमी। नेक्स्ट है काकह। काकह क्या होता है? कौवा, काकह, काकौ, काकहा। एक कौवा, 2 कोए, अनेक कोए। तो ये हमने क्या पढ़ा? अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में। ये हमने तीनों वचनों में पढ़ा। अब कुछ वर्ड दिए गए हैं जो सिंपल इन्होंने शब्द बता दिए हमें, उनको तीनों वचनों में नहीं बताया। अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों के कुछ इन्होंने एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण दिए। तो वो कौन कौन से शब्द हैं? ये पुल्लिंग शब्द हैं सारे। कुकुर है, कुकुर है क्या होता है? कुत्ता, मयूर है, मोर, सैनिक है, सैनिक, सिपाही जिसको आप कह सकते हो, कपोत है, कबूतर। मृग है, मृग क्या होता है? हिरण, सूर्य है, सूरज, मीन है, मछली, वानर है, सब में विसर्ग आएगी इसमें, वानर है, बंदर, छात्र है, छात्र यानी कि विद्यार्थी, देवालय, मंदिर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था? पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण, और वो क्या थे? अकारांत।
यानी कि उनके पीछे आ की मात्रा नहीं थी। अब इनमें आप देखोगे तो पीछे आ की मात्रा होगी, इसलिए हमने क्या कहा, आकारांत। और ये सारे क्या है, फीमेल है, स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण। ये तीनों वचनों में हम पढ़ेंगे, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। जैसे पहला है बालिका, विसर्ग नहीं आएगी इनमें। बालिका एक लड़की, बालिके दो लड़कियां, बालिका अनेक लड़कियां। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में हम किस तरह से पढ़ते हैं, बालिका, बालिके, बालिका, एक लड़की, दो लड़कियां, अनेक लड़कियां। नेक्स्ट है अध्यापिका, अध्यापिका शिक्षिका। अध्यापिका देख लो आप, इसमें विसर्ग नहीं आती है, एक वचन जो हम पढ़ रहे हैं, अध्यापिका, अध्यापिके, और ये है प्लूरल में, बहुवचनम में अध्यापिका। ठीक है, एक अध्यापिका, दो अध्यापिकाएं, अनेक अध्यापिकाएं। नेक्स्ट है महिला, महिला क्या होती है, औरत। महिला एक महिला, महिले दो महिलाएं, महिला अनेक महिलाएं। नेक्स्ट है छात्रा, विद्यार्थी, फीमेल में, स्त्रीलिंग में, छात्रा, छात्रे, छात्रः, एक छात्रा, एक विद्यार्थी, दो विद्यार्थी और अनेक विद्यार्थी। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है, एक छात्रा, दो छात्राएं, अनेक छात्राएं, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे चटका। अब चटका क्या है, ये स्पैरो यानी कि चिड़िया। संस्कृत में हम क्या बोलते हैं चिड़िया को, चटका। चटका, चटके, चटकहा, एक चिड़िया, दो चिड़िया, बिंदी लगाओगे ऊपर अब, चटकहा अनेक चिड़िया। तो क्या पढ़ा आपने, चटका, चटके, चटकहा, एक चिड़िया, दो चिड़िया, चंद्र बिंदु लगाओगे, अनेक चिड़िया। नेक्स्ट है अजा, अजा क्या होती है, बकरी। स्त्रीलिंग में बकरी, अजा, अजे, अजहा, एक बकरी, दो बकरियां, अनेक बकरियां। नेक्स्ट है मक्षिका, मक्षिका मतलब मक्खी। मक्षिका एक मक्खी, मक्षिके दो मक्खियां, मक्षिका अनेक मक्खियां। मूषिका, मूषिका क्या होती है, चूहिया। एक चूहिया, मूषिके दो चूहिया, मूषिका अनेक चूहिया। अब हम पढ़ते हैं अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण। तो कुछ और एग्जाम्पल दी हैं। अब ये तीनों वचनों में नहीं है, इन्होंने वैसे उदाहरण दी हैं। शिक्षिका, शिक्षिका क्या होती है, अध्यापिका। गायिका सिंगर होती है, गायिका ही कह दीजिए आप। पिपलिका क्या होती है, चींटी। कलिका कली। कोकिला कोयल। लता बेल। सरिता नदी। वर्तिका बतख। नासिका नाक। मंजूषा जो बॉक्स होता है ना, संदूक भी कहते हैं जिसको हम, बक्सा कह दीजिए आप इसको। धरा, धरा क्या होती है, पृथ्वी। नौका नाव। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग शब्दों के उदाहरण। ये क्या है, सब अकारांत। ये तीनों वचनों में पढ़ेंगे, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में। जैसे सबसे पहले है फलम। इनको हम कैसे देखेंगे तीनों वचनों में, फलम, फले, फलानी। फलम मतलब एक फल, फले दो फल और फलानी अनेक फल। ये हम पढ़ रहे हैं नपुंसकलिंग शब्दों के तीनों वचनों में। पत्रम, पत्रे, पत्राणी। पत्र क्या होता है, पत्ता। एक पत्ता, दो पत्ते, अनेक पत्ते। पत्रम, पत्रे, पत्राणी। त्र है, त्र की संख्या लगेगा, न नहीं लगेगा, अण लगेगा। गृह, गृह होता है घर। गृहम नपुंसकलिंग शब्द है, गृहम, गृहे, गृहाणी। रि है पैर में, अण, गृहाणी। गृहम, गृहम क्या होता है, घर। गृहम, गृहे, गृहाणी, एक घर, दो घर, अनेक घर। नेक्स्ट है पुष्पम। पुष्पम क्या होता है, फूल। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। पुष्प मतलब एक फूल, दो फूल,
अनेक फूल। नेत्रम, नेत्रम क्या होती है? आँख। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। अत्र है ना, त्र के संग अणा यूज़ किया है हमने। नेक्स्ट है कलमम। कलमम पेन जो होता है उसको हम कहते हैं ना कलम। कलमम एक कलम, कलमे दो कलमे, कलमानी तीन कलमे, यानी कि तीन पेन। तीन कलमम, कलमे, कलमानी, एक कलम, दो कलमे, तीन अनेक कलमे। नेक्स्ट है पुस्तकम। पुस्तकम पुस्तक, एक पुस्तक, पुस्तकें दो पुस्तकें, पुस्तकानी अनेक पुस्तकें। कंदुकम, कंदुकम क्या होती है? गेंद, एक गेंद, कंदुके दो गेंदे, कंदुकानी अनेक गेंदें। अब कुछ और आकार नपुंसकलिंग शब्दों के इन्होंने उदाहरण दिए हैं, वो तीनों वचनों में नहीं है, तो किस तरह से है? जैसे दुग्धम, दुग्धम क्या होता है? दूध। आम्रम आम, नारिकेलम नारियल, चक्रम पहिया, मुखम मुख, उपवनम बगीचा बाग बगीचा, भोजनम भोजन, वस्त्रम कपड़े, जलम पानी, दूरदर्शनम टीवी टेलीविज़न जिसको हम बोलते हैं टेलीविज़न, संकणकम क्या है ये? कंप्यूटर, कंप्यूटर को कहते हैं संकणकम। वायुयानम, वायुयान हवाई जहाज। ये लेसन मैंने आपको पढ़ा दिया सेकंड चैप्टर। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें ना, मैं आपको एक शब्दकोश दे दूंगी जिसमें मीनिंग लिखे होंगे शब्दों के, तो आप वो स्क्रीनशॉट लेके ना उसको रिवाइज कर लेना। शब्दकोश में क्या है? वर्ड मीनिंग, तो वो आप एक बार देख लेना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, सभी पॉइंट्स क्लियर होते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक दीजिए, इसे शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।